जय जिनेन्द्र साहब। सब्जेक्ट है कर्म, कर्मफल और कर्मफल परिणाम। हम पिछली वीडियो में बात कर रहे थे कि बाहरी क्रिया से 99% बंधन नहीं है। भीतरी जो हमारे भाव होते हैं, उस क्रिया को करते हुए भीतरी जो भाव होते हैं, उससे बंधन है। यदि शुभ है तो शुभ का बंधन है और अशुभ है तो अशुभ का बंधन है। पिछली वीडियो में हम बात कर रहे थे कि बच्चे को माता पिता मारते, डांटते, फटकारते, गाली भी देते हैं, लेकिन उसके भले के लिए देते हैं, उसकी भलाई के लिए करते हैं। वो उसका अच्छा हो, वो समझ के रहे, अच्छी तरह से रहे, लड़ाई झगड़ा न करे, जिद न करे, उसका मंगल हो, कल्याण हो, इसी भावना के साथ वो कर रहे हैं। तो वह जो बाहरी जो क्रिया हुई ना, उससे बंधन नहीं है। अंदर आपके भाव क्या थे? किसी को भी पूछा हो तो कि भाई इससे क्या हुआ, मारा बच्चे को तो अशुभ क्रिया हुई, पाप लगा इनको, तो कोई भी कहेगा हाँ लगा। नहीं, ऐसा नहीं है। अंदर जो आपके भाव थे, शुभ भाव थे उस बच्चे के लिए, तो शुभ का बंध होगा, पुण्य का बंध होगा। क्रिया, भाव क्रिया जो है ना, उसको क्रिया कहते हैं। बाहरी क्रिया तो प्रतिक्रिया, पूर्व भाव की कर्मों की प्रतिक्रिया है, उससे बंधन है। फिर हाँ, इतना जरूर हो सकता है, उस बच्चे को मारा, डांटा, फटकारा, गाली दिया, जो भी है आपने किया, तो उसके दिल में दर्द हुआ। उस दर्द को मिटाने के लिए आपको शॉर्ट प्रतिक्रमण, क्षमा याचना, माफी मांगनी चाहिए। बच्चे से आमने सामने नहीं मांग सकते तो आप मन में भी मांग सकते हैं, वो भी मिट जाएगा। दिल से मांगिए, क्योंकि आप तो उससे प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, उसका भला चाहते हैं। दिल से क्षमा याचना मांगिए, आलोचना कीजिए, प्रतिक्रमण कीजिए, प्रत्याख्यान कीजिए, 100% वो दोष मिट जाएगा। शॉर्ट प्रतिक्रमण कैसे करना, उसके पीछे कैसे करना है, पीछे की वीडियो में मैंने बताए हुए हैं। स्पेशल 2 वीडियो शॉर्ट प्रतिक्रमण के भी बने हुए, कैसे प्रतिक्रमण करना, सिर्फ 2 मिनट में प्रतिक्रमण हो सकता है आराम से, और अपने दोषों को, पापों को आप किसी भी समय मिटा सकते हैं। उसी तरह उसी तरह माता पिता की बात ही हुई। मतलब ये जो मार्ग है वो एकांकी मार्ग नहीं है। एकांकी मतलब एकांते शुभ नहीं हो सकता, एकांते अशुभ में नहीं हो सकता। शुभ और अशुभ दोनों होगा। शुभाशुभ मार्ग है। जैसे बच्चे को मारा, डांटा, फटकारा, धमकाया, तो अशुभ भी हुआ, उसको दुख हुआ, तो अशुभ हुआ, अशुभ का बंध भी होगा। और आपके मन में जो भाव थे वह शुभ भाव थे, उससे शुभ का बंध होगा। दोनों साथ में, जैसे जैसे हर समय में भाव, हर मिनट में भाव हमारे बदलते रहते हैं। जैसे शुभ होंगे तो शुभ होगा, अशुभ होंगे तो शुभ होगा। उसी तरह से जैसे गुरु अपने शिष्य के प्रति कभी कभी कड़क हो जाते हैं, उन्हें डांटने लगते हैं, उन्हें बहुत डांट पड़ती है, शिष्य रोने जैसी अवस्था में आ जाते हैं। आचार्य अपने शिष्यों को डांटते हैं, तो आचार्य गुरु हो, आचार्य हो, जो अपने शिष्यों को डांट रहे हैं, यदि गुरु के दिल में ये भाव है, मन में बाहरी क्रिया के अनुसार, तो शिष्य को बुरा लगेगा। डांट पड़ रही है, फटकार पड़ रही है, उसके दिल में दर्द होगा, पीड़ा परेशानी होगी। मगर आचार्य और गुरु जो भी है, जो भी ऊपरी है, वो उसे डांट फटकार रहे उसकी गलती पर, लेकिन उनके दिल में ये भावना है यदि ये भावना कि ये गलती इसकी दूर हो, इस गलती से ये मुक्त हो,
और मुक्त होके अपने आत्म कल्याण में आगे बढ़े, यानी कि उनके शुभ भाव है। तो उनको डांटते फटकारते हुए भी यदि कोई पूछे कि इनको क्या होगा, कैसा बंद होगा, तो कोई भी देखेगा कि बाहरी क्रिया तो डांट फटकार रहे इनको, तो इनको तो पाप का बंद होगा, ऐसा कोई भी कहेगा। लेकिन नहीं, बाहरी क्रिया से देखकर आप अपना अभिप्राय नहीं बना सकते। उनके दिल में ये भाव है कि ये जो भूल की है वैसी भूल ये दोबारा न करे, पाप में न गिरे, अशुभ कार्य न करे, ये शुभ में आ जाए, शुद्ध हो जाए, आत्म कल्याण में आगे बढ़े, इसका मंगल हो, कल्याण हो, ऐसी भावना के साथ वो उसे डांट फटकार रहे हैं। तो गुरु को, आचार्य को, ऊपरी को उनके शुभ कर्मों का बंध होगा। जो वो बाहर कर रहे हैं ना, वो तो क्रिया की प्रतिक्रिया है, क्रिया पूर्व में की थी उसकी प्रतिक्रिया हो रही है, और क्रिया तो अंदर हो रही है, भावों में हो रही है, शुभ भाव है, उनके डांटते हुए भी शुभ भाव है, उसके प्रति उसका भला हो ये भाव है। तो शुभ का बंध होगा, उनका पुण्य का बंध होगा, डांटते फटकारते हुए भी पुण्य का बंध होगा। ये बहुत बड़ी बात है। उसी तरह स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटियों में जो हमारे टीचर, शिक्षक, प्रोफेसर होते हैं, लेक्चरर होते हैं, वो अपने स्टूडेंट को, अपने बच्चों को डांटते हैं। छोटे बच्चे को जबरदस्त डांटते हैं, कोई एक छोटी मोटी लगा भी देते हैं। तो बाहर से कोई देखने वाले को पूछा जाए कि भी ये क्या कर, किसका क्या फल होगा, तो कोई भी कहेगा कि भाई डांट रहे, फटकार रहे तो अशुभ कर्म कर रहे हैं, पाप का बंद होगा। नहीं होगा। यदि उनकी भावना उस बच्चे के प्रति, अपने स्टूडेंट के प्रति, टीचर, शिक्षक, प्रोफेसर, जो भी हो, लेक्चरर, भाई या बहन जो भी हो, उनकी भावना यह है कि मेरा स्टूडेंट या बच्चा या लड़का लड़की जो भी इस भूल से बाहर निकले, गलती न करे, ये अच्छी तरह से पढ़े, अच्छी तरह से अपना होमवर्क करके आए, अच्छी तरह से मैं जो लेक्चर दे रहा हूँ उसे समझे, ध्यान लगाएं और अच्छी तरह से पास हो परीक्षा में, उसका भला चाहते हैं, तो उनके शुभ का बंध होगा, पुण्य का बंध होगा, डांटते फटकारते हुए भी। शुभ और अशुभ का मार्ग है। फिर जिसको डांटा फटकारा उसको तो दुख हुआ ना, तो उनको चाहिए, जो टीचर, शिक्षक, प्रशिक्षक, प्रोफेसर, लेक्चरर जो भी है, उनको चाहिए कि उनको जो दर्द हुआ है उसका हम हमारे मन में ही उनसे माफी मांगे, सौट प्रतिक्रमण करें, आलोचना करें कि डांटा फटकारा उसके भले के लिए, लेकिन उसे दर्द तो हुआ ना, उसका मुझे उसकी आलोचना करनी चाहिए, प्रतिक्रमण करना चाहिए और प्रत्याख्यान करना चाहिए। 2 मिनट में हो सकता है। शॉर्ट प्रतिक्रमण के वीडियो 2 बने हुए पीछे, वो आप देख सकते हैं आराम से। तो इस तरह से हमारे जीवन में ऐसे बहुत सारे प्रसंग होते हैं। भाई बहन में भी हो सकते हैं, भाई भाई में भी हो सकते हैं, सगे संबंधियों में भी हो सकते हैं, यार दोस्तों में हो सकते हैं। तो यदि हम किसी को डांटते हैं, बहुत जबरदस्त डांटते हैं, तो उसको तो दुख होगा, लेकिन हमारा भाव यदि शुभ है तो हमें पुण्य मिलेगा, क्योंकि भाव क्या है, वो सुधरे, उसका भला हो।
ये भाव है तो हमें तो पुण्य मिलेगा। 100% हम शुभ क्रिया कर रहे हैं। क्रिया अंदर होती है, सूक्ष्म में होती है, अगले भव की, न कि इस भव की। जो हो रही है सारी दिखने वाली स्थूल में, वो सारी प्रतिक्रिया है। क्रिया का जो डेफिनेशन आज दिन तक आप समझ रहे थे कि कर रहे हैं, उसको आप बदलिए, उसको प्रतिक्रिया कहिए। क्रिया तो पूर्व भाव में कर आए हैं, उसकी प्रतिक्रिया हो रही है। कर्म आप पूर्व भाव में कर आए हैं, उसका फल मिल रहा है। जैसे कोई डांटते हैं, फटकारते हैं, उसका एक दोहा है, गुरु कुंभार शिष्य कुंभ। गुरु कुंभार शिष्य कुंभ, घड़ी घड़ी काढ़े खोट, अंतर बाह सहार दे, बाहर बाहे चोट। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, गुरु कुंभार शिष्य कुंभ गढ़ा, घड़ी घड़ी काढ़े खोट, अंतर बाह सहार दे और बाहर बाहे चोट। इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि गुरु को कुंभार की, कुंभकार की उपमा दी है कबीरदास जी ने। कुंभकार यानी कि मटका घड़ा बनाने वाले की उपमा गुरु को दी है। जब कुंभकार घड़ा बनाता है, मटका बनाता है, तब जो कच्ची मिट्टी होती है वो तो उसको मतलब ऐसे थपकी मार के बनाना पड़ता है। और यदि वो थपकी मारे उस कच्ची मिट्टी पर, तो जैसे थपकी मारे तो वो तो अंदर चली जाएगी, पकी हुई मिट्टी है ही नहीं। तो वो क्या करते हैं, गुरु कुंभार और शिष्य को कुंभ की उपमा दी है। शिष्य कुंभ के बराबर है, यानी कि घड़े के बराबर है, कच्चे घड़े के बराबर है। उसको शेप देना है, उसको एक आकार देना है। गुरु कुंभार शिष्य कुंभ, घड़ी घड़ी काढ़े खोट, मतलब उसको मार मार के ऊपर से धाड़ 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 ऐसे मारते हैं। उसको जहां जहां वो आगे पीछे उसको खोट, उसकी वो आकार देते हैं कुंभार। और अंदर की साइड में एक, इस हाथ में ऊपर एक इतना बड़ा कपड़ा चाड़ा रखते हैं और सहारा देते हैं। और अंदर से कुंभ, वो कड़े के अंदर से, और बाहर उसको थपकी देते हैं। जहां जहां वो थपकी देते हैं वहां वहां वो हाथ को अपन कुंभार अंदर घुमाते रहते हैं। यानी कि उसकी जो थपकी पड़ रही है उसके कारण उसे खड्डा ना हो जाए, वो अंदर गिर न जाए, तो अंतर सहारा देते हैं उसे, यानी कि प्यार देते हैं, सहारा देते हैं। तो गुरु कुंभार शिष्य कुंभ, घड़ी घड़ी काढ़े खोट, अंतर, अंतर मतलब अंतर बाह, एक बाह से उसको सहार दे और बाहर बाहे चोट। समझ में आ गई बात? बाहर चोट लगा रहे हैं, फिर भी अंदर तो प्यार रूपी, प्रेम रूपी उसको सहारा दे रहे हैं कि उसको खड्डा ना हो जाए। तो जो माता पिता होते हैं, गुरु होते हैं, आचार्य होते हैं, शिक्षक होते हैं, प्रोफेसर होते हैं, टीचर लेक्चरर होते हैं, मैक्सिमम के दिल में ये भावना होती कि मेरे शिष्य, मेरे बच्चे, मेरे स्टूडेंट, माता पिता के मन में भावना होती है कि मेरे बच्चे आगे बढ़े, तो उसके लिए उनके दिल में प्यार और प्रेम होता है। वो भले बाहर से मारे, डांटे, फटकारे, कुछ भी करे, लेकिन प्यार और प्रेम रूपी सहारा उनको पहले से ही तैयार रहता है कि उसको ठेस न पहुंच जाए। इस तरह से वो मार मार प्यार करके, डांट फटकार करके उसको आकार देते हैं।
इसलिए वो पुण्य का बंध करते हैं, पाप का बंध नहीं करते हैं। अब थोड़े और डीप में जाएंगे। कर्मों के जो गूढ़ रहस्य है, कर्म कहाँ से बंधन होते हैं, कैसे बंधन होते हैं, उस रहस्य को हम समझेंगे अच्छी तरह से, जो लगभग आज दिन तक आपने नहीं समझा होगा, नहीं सुना होगा, पता नहीं आपने सुना भी हो, अपवाद तो हर जगह हो सकते हैं। ये गूढ़ रहस्यों वाला वीडियो और पहले के सारे वीडियो लाखों करोड़ों व्यक्तियों तक पहुंचाए। आपको नहीं लगता कि ऐसे गूढ़ रहस्यों वाले वीडियो लाखों करोड़ों व्यक्तियों तक पहुंचने चाहिए? लगता है ना? तो प्लीज अनुमोदना का पुण्य कमाए और लाखों करोड़ों व्यक्तियों तक ये रियलिटी, गूढ़ रहस्य वाली जानकारी पहुंचाने का कष्ट कराएं। जय जिनेंद्र साहब।